का जो टॉपिक है हमारा वो सिरामिक है। तो सिरामिक वर्ड से हम लोग सबसे पहले साधारण भाषा में हम ये बोल सकते हैं, जितने भी आपके चीनी मिट्टी के आपके बर्तन जो आप अपने घरों में देखते हैं, प्लेट, कप या किसी तरीके का बड़वास या कोई भी इस तरीके का बर्तन जो चीनी मिट्टी से बना हुआ होता है, उसको हम सिरामिक्स कहते हैं। तो सिरामिक्स काफी तरीके के होते हैं जो हम होटल्स में यूज करते हैं। काफी तरीके के सिरामिक्स पाए जाते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उनका रख रखाव कैसे होता है वो, और उनकी साफ सफाई हम कैसे करते हैं वो। So ceramic की definition: ceramic are made from sand and clay. Different proportion and types of clay are mixed with other ingredients to produce various kinds of ceramic. So ceramic क्या है? sand और clay से को मिला के बनता है, और भी कई तरीके की जो क्लेज हैं इसमें मिलाई जाती हैं। उसके बाद एक टेम्परेचर पे इसको बेक किया जाता है, या आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्री में इसको बनाया जाता है, और उससे हम काफी तरीके के जो सिरामिक्स के बर्तन जो हैं वो हम बना पाते हैं। इस स्लाइड में आपको बताया गया है कि किस किस तरीके से सिरामिक्स जो है वो हम बनाते हैं। आफ्टर मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स एंड शेपिंग, द क्ले इज फायर्ड एट हाई टेम्परेचर टू रेंडर इट हार्ड। द आर्टिकल इज देन ग्लेज्ड एंड फायर फॉर अ सेकेंड टाइम। सो जो सिरामिक का जो जो आपको मैंने पहले बताया, जैसे कि मिट्टी से बनता है ये, और काफी अदर इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज करते हैं। उसको प्रॉपर एक शेप देने के लिए हम इनको गर्म करते हैं, और उसके बाद जिस भी तरीके का सांचा आपको चाहिए वैसा हमें मिल जाता है। अगेन इसमें यूज किया गया है वर्ड जो हम कल वुड के लिए भी यूज कर रहे थे। अगेन इसमें भी यूज किया गया है वर्ड पोरस। तो पोरस का मतलब यहाँ पर कि भुरभुरा सा, ठीक है। तो चीनी मिट्टी या सिरामिक्स के जो बर्तन होते हैं काफी ज्यादा मतलब इतने ड्यूराबल नहीं होते हैं वो, चाहे किसी भी तरीके के सिरामिक के बने, लेकिन अगर वो आपके हाथों से छूटते हैं या गिरते हैं या कहीं मिसप्लेस होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो उनके टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सिरामिक्स हम ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं? सैनिटरी फिटिंग्स के लिए, मतलब आपके वॉशरूम्स में जो आपके वॉश पॉट्स बने होते हैं, या आपने बाथ टब्स देखे होंगे। उसके बाद ड्रेन पाइप्स, उसके बाद वाजेज, मतलब जो फ्लावर लगाने के लिए जो हम बड़वाजेज यूज करते हैं वो, टाइल्स, उसके बाद कुकिंग यूटेंसिल्स और क्रॉकरी। तो इन सब चीजों में जो है सिरामिक जो है वो हम यूज करते हैं। और सिरामिक को जो है काफी सेफ तरीके से हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस होते हैं उनके टूटने के, चिपिंग के, या बिखर जाते हैं वो। सो इनको काफी अच्छे से हमको संभाल के रखना होता है, ना कि रफ हैंडलिंग से। आप बोल सकते हैं कि इसको हमें काफी ध्यान से रखना पड़ता है, इनका रख रखाव जो है हमें काफी अच्छे से रखना पड़ता है। अदरवाइज पोरस होने की वजह से इनमें डर रहता है कि ये चिप हो जाए, क्रैक हो जाए, इनमें लग जाए, क्रैक आ जाए या टूट जाए, या छोटा सा साइड से आपने कई बार देखा होगा जो प्लेट्स वगैरह हम यूज करते हैं, या कई बार हम शादियों में, या कई बार जो आपने देखा होगा फंक्शंस होते हैं, तो उनमें आपको कहीं ना कहीं कोई ना प्लेट ऐसी, एक आधी प्लेट ऐसी मिल जाएगी जहां पर वो चिप हुई होती है। तो जो सिरामिक्स के जो बर्तन हैं जितने भी, चाहे वो प्लेट्स हैं, क्रॉकरी हैं, चाहे बर्ड वाचेस हैं, वटेवर जो जो भी इनसे बना है, उनको हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड है वेरियस टाइप्स ऑफ सिरामिक्स। अब सिरामिक्स जो हैं कितने तरीके के होते हैं? नंबर 1 सिरामिक्स, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है अर्दनवेयर। अर्दनवेयर से यहाँ पर क्या मतलब है? जो हम आम मिट्टी के बर्तन जो हम घरों में या अपने आसपास देखते हैं। उसके बाद स्टोनवेयर है। स्टोनवेयर में क्या होता है कि इसमें मिट्टी के साथ स्टोन, जो पत्थर है, उसको मिला के जो बर्तन बनते हैं उनको हम
स्टोनवेयर बोलते हैं। उसके बाद है प्रोक्लियन। प्रोक्लियन भी एक सिरामिक का ही एक टाइप है, लेकिन ये कुछ दो सब्सटेंस से मिलके बनता है, वो हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे जब प्रोक्लियन की हम बात करेंगे। उसके बाद बॉन चाइना। बॉन चाइना की आपने डिशेस देखी होंगी, नाम भी सुना होगा कि ये बॉन चाइना मेड है। तो बॉन चाइना में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस चीज से बने हुए बर्तन में मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं उनकी जो बोन्स हैं उनकी एशेस मिला के फिर ये जो बर्तन है ये बनाए जाते हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बोन्स में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, जो हमें काफी अच्छा एक टेक्सचर देता है, व्हाइट कलर देता है, और ग्लेज्ड फॉर्म में हमें कोई भी बर्तन जो है वो मिलता है। सो बॉन चाइना। उसके बाद ग्लेज्ड अर्दनवेयर। ग्लेज्ड अर्दनवेयर अर्दनवेयर और विट्रीफाइड अर्दनवेयर, ये तीनों सेम ही होते हैं। इनमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अलग अलग टेम्परेचर पे हम इनको बेक करते हैं, या अलग अलग टेम्परेचर पे हम इन्हें तैयार करते हैं। सो वन बाय वन, अब नेक्स्ट स्लाइड में वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे कि कैसे इनको बनाया जाता है, क्या क्या इनकी कॉम्पोजिशंस हैं, और किस तरीके से हम इनका रख रखाव कर सकते हैं। सो कॉमन टाइप्स ऑफ सिरामिक्स जो काफी कॉमन होते हैं हमारी होटल इंडस्ट्री में, या आम हम घरों में जो यूज करते हैं, देयर कैन बी क्वाइट अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द सिरामिक फाइनल क्वालिटीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जैसे मैंने बोला कि काफी तरीके के सिरामिक्स के जो बर्तन हैं या यूटेंसिल्स हैं हमारे पास अवेलेबल होते हैं। डिपेंड ये करता है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है और किस टेम्परेचर पे हुई है। हर एक सिरामिक का अलग अलग टेम्परेचर होता है, हर एक सिरामिक का अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग होती है, राइट। तो सबसे पहले इसमें आता है अर्दनवेयर। अर्दनवेयर जो सिंपल आम भाषा में जो हम बोलते हैं, जो आप आपके गांव में या आपने पहले देखा होगा कभी, जो कुम्हार है वो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उनको हम सिंपल एक अर्दनवेयर कह देते हैं। ये थिक होते हैं, हैवी होते हैं, और हाईली पोरस, मतलब कि हाईली टूटने टूटने टूट काफी काफी अगर इनको इनको रफ यूज किया जाए तो ये काफी जल्दी टूट भी जाते हैं। और ये किस चीज किन किन चीज क्या क्या चीजें इनसे बनाई जा सकती हैं? जग्स, बाउल्स, वाजेस एंड एशट्रेज। ये इन सब चीजों को बनाने के लिए हम अर्दनवेयर, या इन सब चीजों को हम अर्दनवेयर कहते हैं, और इन सब चीजों को हम मिट्टी से बनाते हैं आम अपने घरों में, या कुम्हार जो आपके गांव में या कहीं भी आपने देखा हो वो। नेक्स्ट है ग्लेज्ड अर्दनवेयर। अब ग्लेज्ड अगर कहीं शब्द आ जाता है तो उससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसकी आउटर कवरिंग, किसी भी बर्तन की या किसी भी चीज की आउटर कवरिंग हुई है। ग्लेज मतलब एक ट्रांसपेरेंट सा एक लेयर हम किसी भी बर्तन पे डाल देते हैं, उसका टेक्सचर निखारने के लिए या उसकी चमक बढ़ाने के लिए। सो उन अर्दनवेयर्स को हम ग्लेज्ड अर्दनवेयर कहते हैं। These contain a large amount of fine white clay called ball clay. This makes them thick and opaque. A glaze is applied on the surface as this clay structure is highly porous. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मिट्टी का बर्तन कोई भी बनाते हैं, उसके बाद हम उसकी ग्लेजिंग करेंगे ताकि उसका स्ट्रक्चर जो है, ताकि उसका जो टेक्सचर जो है वो हमें और अच्छा दिखे और अच्छा सुंदर सा वो हमें लगे। नेक्स्ट है विट्रीफाइड earthenware. This is also a vitreous china. It is very hard and heavy because of higher flint content compound to the other earthenware. अब यहाँ पर flint content का मतलब है कि पत्थर, जो मिट्टी है उसके साथ पत्थर को चूरा करके, पत्थर को एकदम ग्राउंड करके उसको भी यूज करते हैं मिट्टी के का बर्तन बनाने के लिए, तो उसको हम विट्रीफाइड अर्दनवेयर कहते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा हाई होता है एज कंपेयर टू द
अर्दनवेयर, जो सिंपल अर्दनवेयर होते हैं उसके मुकाबले विट्रीफाइड अर्दनवेयर को हम हाई टेम्परेचर पे पकाते हैं, हाई टेम्परेचर पे इनको बेक करते हैं और काफी हैवी होते हैं ये भी। और सेम चीज मैंने जैसे सिरेमिक पढ़ाते वक्त आपको पहले ही बताया था कि हाईली पोरस होते हैं, मतलब कि हाईली टूटने का, अगर इसको हम गलत तरीके से यूज करें या रफ तरीके से यूज करें तो टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है टेराकोटा। टेराकोटा आपने घरों में हमेशा देखा होगा। टेराकोटा एक लाल कलर की मिट्टी होती है, ज्यादातर ये आपको फ्लोर टाइल्स में मिल जाएंगी। जो बाहर अपने घर के बाहर आप टाइल्स लगाते हैं, एक रेड कलर की टाइल्स होती हैं, उनको आप अगर लगाओगे तो वो टेराकोटा की होती हैं। या आपने छत पे देखा होगा, कई बार हम फिनिशिंग करने के लिए काफी डिजाइन वाली टाइल्स यूज करते हैं, लेकिन वो होती हैं रेड या ब्राउन कलर की। तो हमेशा याद रखना, टेराकोटा जब भी वर्ड यूज आएगा, वर्ड यूज होगा, दैट मीन्स कि व्हाइट, रेड कलर और ब्राउन कलर की इसकी मिट्टी रहेगी, और कोई भी चीज अगर इससे बनी हुई होगी तो वो रेड या ब्राउन कलर में ही होगी, और किसी भी कलर में नहीं होगी। द मटेरियल इज यूज्ड फॉर पॉटरी, एस्ट्रेज एंड वाजेस। सो जो मटेरियल है वो हम पॉट बनाने के लिए, मतलब जो आपके गमले वगैरह होते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। एस्ट्रेज जो हमारे घरों में फैंसी एस्ट्रेज होती हैं जो सिरामिक की बनी होती है उनमें। देन वाजेस, जो वाजेस हम बड़ वाजेस जो हम यूज करते हैं वो, तो उनमें हम इन चीजों को हम यूज करते हैं और उसको हम टेराकोटा कहते हैं। नेक्स्ट है स्टोनवेयर। अब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, नाम से भी आपको यहाँ पर लग रहा है स्टोनवेयर। स्टोनवेयर में क्या होता है कि मिट्टी के मुकाबले जो स्टोन के पार्टिकल्स या स्टोन जो है हम ज्यादा यूज करते हैं, और उनका जो टेम्परेचर होता है, उनको बेक करने का टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू अदर सिरामिक्स। सो स्टोनवेयर का कभी भी आपको अगर पॉइंट लिखने को आए या स्टोनवेयर से आप कभी भी आपको कहीं मेंशन करना पड़े तो जरूर ये मेंशन करना है कि काफी हाई टेम्परेचर पे ये अर्दनवेयर जो हैं ये बनाए जाते हैं, और इसमें स्टोन की मात्रा एज कंपेयर टू द क्ले इज हाई। सो दैट्स व्हाई दीज अर्दनवेयर्स कॉल्ड स्टोनवेयर। नेक्स्ट है प्रोक्लियन। अब इस प्रोक्लियन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये दो सब्सटेंस से मिलके बनता है। सो दिस इज मेड अप फ्रॉम kaolin एंड फेल्डस्पार। सो kaolin एंड फेल्डस्पार क्या होता है? चाइना क्ले एंड चाइना स्टोन। सो चाइना की एक मिट्टी होती है, चीन की जो मिट्टी होती है, और चीन का ही कोई एक स्टोन होता है, केओलिन और फेल्डस्पार इसको नाम दिया गया है। इन दोनों चीजों से मिला के जो अर्दनवेयर, जो क्रॉकरी, जो भी कोई ऐसी चीज बनाई जाए उसको हम प्रोक्लियन कहते हैं। सो प्रोक्लियन हैज अ ट्रांसल्यूसेंट बॉडी and a transparent glaze. It is extremely hard and strong ceramic. काफी ज्यादा हार्ड और काफी ज्यादा भारी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिरामिक होता है। सिंस इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ये काफी ज्यादा महंगा होता है। ऑफ कोर्स अगर कोई चीज हमारे इंडिया से बाहर बन रही है तो, और किसी ऐसी मिट्टी से या किसी ऐसे सब्सटेंस से बन रही है जो काफी ज्यादा रेयरली पाए जाते हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी मेक जो होगी, उसकी जो भी बर्तन होगा, जिस भी चीज से मिलके वो बने होंगे, वो एक्सपेंसिव होंगे ही होंगे। प्रोक्लियन कैन हाउएवर बी यूज्ड टू मेक कप्स, सॉसर एंड अदर टाइप्स ऑफ क्रॉकरी। सो जो प्रोक्लियन है वो ज्यादातर कप्स, सॉसर एंड अदर टाइप्स ऑफ क्रॉकरी, मतलब क्रॉकरी के लिए हम प्रोक्लियन जो है वो हम ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है बोन चाइना। बोन चाइना से मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है कि इस बोन चाइना के डिशेस में जो एनिमल की बोन्स होती हैं उनको उनको कैल्सिनेट करके, उनको मतलब एक ग्राउंड उनका पाउडर सा बना के, उसके जरिए हम जो ये बर्तन है वो बनाते हैं। इसमें थोड़ी मिट्टी भी यूज होगी, थोड़ा जो एनिमल बोन्स का जो ऐश होता है उसको हम
यूज करते हैं और हाई टेम्परेचर पे इनको अगेन हम बेक करेंगे इंडस्ट्रियल इसमें, और फिर हमें ये बॉर्न चाइना की जो चीजें होती है, बॉर्न चाइना की जो क्रॉकरी होती है वो हमें मिलती है। हार्श अब्रेसिव शुड अब इनका इनका मतलब अगर बताएं कि अगर इनको इनको अगर ठीक ढंग से कैसे रखना है, तो इसमें लिखा है कि हार्श अब्रेसिव, मतलब कि हार्श अब्रेसिव मतलब बॉर्न चाइना को साफ करने के लिए आप किसी तरीके का केमिकल यूज ना करें। एक सिंपल सा एक तरीका है इसको बॉर्न चाइना की डिशेस को साफ करने का या अच्छे से इसको रखने का, कि आप इसमें आउटर सरफेस में या जब भी आप इनके बर्तन जो हैं आप साफ करते हैं, तो सिंपली एक डिटर्जेंट पाउडर से या कोल्ड वाटर से आप इसको साफ कर सकते हैं। अदर और कोई भी किसी भी तरीके का अब्रेसिव, किसी भी तरीके की पॉलिश, किसी भी तरीके का और कोई केमिकल हमने बॉर्न चाइना में यूज नहीं करना है साफ करने के लिए। अब नेक्स्ट है, अब इनके क्लीनिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इन ये जो सिरामिक्स होते हैं इनके क्लीनिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको साफ कर सकते हैं, ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम सिरामिक्स को यूज करते हैं या क्रॉकरी हम इस तरीके की यूज करते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, जो स्टील के बर्तन होते हैं, अगर वो हमारे हाथ से टूट भी गए या हमारे हाथ से छूट गए या किस तरीके की कोई स्लिपिंग हो गई हमारे हाथों से, तो फिर भी वो टूटते नहीं है। लेकिन सिरामिक में या बॉर्न चाइना या कोई भी किसी भी तरीके की जो क्रॉकरी होती है, अगर उसको हम अगर मिस हैंडल करें, तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि ये जो बर्तन है इनमें टूटने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अब इनको हमने एक तो रफली हैंडल नहीं करना है, हैंडल विद केयर। और अब इनको हम साफ कैसे कर सकते हैं, तो इनको हमें साफ करने का क्या क्या तरीका है कि थोड़े से गुनगुने पानी में हमने डिटर्जेंट लेना है। डिटर्जेंट पानी का हमने तैयार करना है, उसमें हमने कपड़ा डालेंगे, उसको हमने भिगोना है उसमें, और उसके बाद आराम से इनके ऊपर जो है हमने साफ करना है। मैं बात कर रहा हूँ जो आपके बड़वाजेज हैं या कोई भी इस तरीके का कोई भी आपके पास सिरामिक की चीज बनी। जहां पर बात आ गई क्रॉकरी की, वहां पर ऑफ कोर्स आपने ना ज्यादा ठंडा पानी यूज करना है ना ज्यादा गर्म पानी यूज करना है। फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना कि जो सिरामिक्स हैं, जो आपकी क्रॉकरी है, उसको धोने के लिए, उसको साफ करने के लिए आपने कभी भी ना ज्यादा ठंडा पानी यूज करेंगे ना ज्यादा गर्म पानी यूज करेंगे। एक ल्यूक वार्म वाटर और उसके साथ डिटर्जेंट के साथ हमें ये जो सिरामिक्स हैं ये धोने चाहिए, ना कि बहुत ही ज्यादा ठंडे या किसी गर्म पानी के साथ हम इनको धोएंगे। अगर हम इनको अगर बहुत ठंडे पानी के साथ या गर्म पानी के साथ धोएंगे, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये अपना जो टेक्सचर है वो लूज कर जाते हैं। कई बार जो इनमें पॉलिश की होती है वो उतर जाती है। ये कई बार इनमें काफी अच्छी इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए काफी अच्छी इसमें कोई किसी तरीके की नक्काशी या किस तरीके, तो वो चीज खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपने घरों में भी देखा होगा, कभी भी अगर आप ऐसी कोई महंगी क्रॉकरी अगर अपने घरों में भी लेते हैं या होटल में आप लोग यूज करते हैं, तो उसको कभी भी बहुत ज्यादा ठंडे पानी या गर्म पानी के साथ यूज नहीं करना है। lukewarm water with a detergent, that's it, simple, right? अब नेक्स्ट है, ये आपका सिरामिक का ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है। कितने तरीके के सिरामिक्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, क्लीनिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक है लेदर, काफी छोटा सा टॉपिक है। सो लेदर से जैसे आप जानते हो कि लेदर क्या होता है, लेदर कहाँ से आता है, वेरियस एनिमल स्किन से, जो जानवर हैं उनकी चमड़ी से हम लेदर यूज करते हैं। तो काफी तरह के, जैसे शीप हो गई, गोट हो गए, पिग्स हो गए, कैटल्स हो गए, काफी तरह के अलग अलग जानवरों से हम उनकी जो स्किन है उतारते हैं और उनको फिर हम इंडस्ट्री में ले जाके
किसी फैक्ट्री में ले जाके फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अलग अलग तरीके की लेदर की हम चीजें बनाते हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हो गए, चाहे हमारी जैकेट्स हो गई, चाहे हमारे कवर्स हो गए, सोफा के कवर्स हो गए, चाहे और किसी भी तरीके के। सो जो लेदर है वो वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स से हम इनको लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि लेदर क्या है, क्या नहीं है। अब इसमें आपको ये टेबल दिया है, मैं आपके साथ मैंने ये जो स्लाइड है ये ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसमें इस टेबल को याद रखना है कि लेदर कौन कौन सा होता है और उसके यूज क्या क्या है और उनकी क्लीनिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर मैंने टेबल में बनाया हुआ है कि किस किस तरीके के लेदर्स जो हैं हम यूज करते हैं और उनकी क्लीनिंग कैसे। तो ये टेबल में आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है। कुछ लेदर्स का हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बस्किन लेदर है, यूज किन में किन किन चीजों में होता है, शूज और बेल्ट बनाने में यूज होता है। और क्लीनिंग कैसे होती है इसकी, इफ heavily soiled, sponge with the soap and water, then apply proprietary white cleaner। सो अगर ये बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं, सॉइल्ड मतलब काफी ज्यादा धूल इसमें जमी हुई है या मिट्टी लगी हुई है, तो इसमें बोला गया है स्पॉन्ज विद सोप वाटर, मतलब धीरे धीरे आपने सिर्फ एक सिंपल सोप वाटर के साथ इसको साफ करना है। और व्हाइट क्लीनर आपको होटल्स में मिल जाएगा, शॉप्स में मिल जाता है। लेदर की को साफ करने के लिए कि क्लीनर मिलता है, किसी भी शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा, या जहां से आप जैकेट खरीदते हो या अपने कपड़े खरीदते हो लेदर के, वहां पर आसानी से मिल जाता है। सो तो इसकी क्लीनिंग ऐसे होगी। नेक्स्ट है काफ एंड सिमिलर शाइनी सरफेस लेदर। काफ लेदर या सिमिलर शाइनी, कोई चमकीले तरीके का जो लेदर है, उसको हम कहाँ यूज करते हैं, किन चीजों में बनाने के लिए यूज करते हैं, शूज एंड हैंड बैग्स। सो क्योंकि शूज जो है आपने देखे होंगे शाइनी आपको चाहिए होते हैं, हैंड बैग्स लेडीज को शाइनी चाहिए होते हैं, तो इसमें शाइनी लेदर जो है वो यूज करते हैं हम। और अगर इसको साफ करना है तो गुड क्वालिटी वैक्स, ऑफ कोर्स अगर कोई भी लेदर है अगर आपको साफ करना है तो उसके लिए आपको वैक्स या किसी तरीके की पॉलिश जो है वो आपको चाहिए रहेगी। इसके अलावा आपने इसके ऊपर कोई भी और चीज यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट है कैमियोस लेदर, ठीक है। सो इसको कहाँ हम यूज करते हैं, ग्लोव्स में, क्लीनिंग विंडोज ग्लोव्स के लिए जो यूज होते हैं, क्लीनिंग विंडोज के लिए जो ग्लोव्स यूज होते हैं वो। उसके बाद ग्लास वेयर एंड सिल्वर पॉलिशिंग, ग्लास वेयर और सिल्वर पॉलिशिंग के लिए जो हम लेदर जो है वो यूज करते हैं। लेदर का मतलब कि यहाँ पर जो हम मशीनों में लगाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि किसी ग्लास को साफ करने के लिए उसमें आपने लेदर के कुछ हमारे पास गोल्ड कलर के अपरेटस से आते हैं, वो उस लेदर की बात हो रही है। या आपने बाइक वगैरह के ब्रेक्स में भी देखा होगा, कई बार बोलते हैं कि नहीं बाइक के लेदर घिस गए हैं। तो लेदर से क्या मतलब होता है कि स्टील के ऊपर एक लेदर का एक, बाइक की बात कर रहा हूँ, बाइक के ब्रेक्स की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा पतला सा एक लेयर लगी होती है लेदर की, और उसके बाद फिर आपको स्टील का उसके ऊपर एक कपलिंग मिल जाएगी। सो ये सब चीजें जो हैं हम ये यहाँ लेदर से बनी हुई होती हैं। और इनकी क्लीनिंग कैसे होती है, अगर ग्लोव्स हैं या ग्लासवेयर यूज करने के लिए, इट इज हैवीली सॉइल्ड, रिंस विद द वार्म वाटर एंड देन नीड इन वार्म सोपी वाटर। तो क्या कर सकते हैं हम, किसी मशीन के साथ अगर कोई कपलिंग में लगा हुआ है तो उसको हम निकालेंगे, काफी ज्यादा सॉइल्ड है तो उसको अगेन वार्म वाटर के साथ हम उसको साफ करेंगे और उसको हम अच्छे से क्लीन करके उसको हम सुखाएंगे, उसके बाद हम उसको दोबारा यूज करेंगे। सो दिस इज द टेबल कि कौन कौन से। नेक्स्ट टेबल में आपको दिया गया है कि क्रोकोडाइल के जो स्किन से हम लेदर तैयार करते हैं, वो शूज हैंड बैग्स, और उनका उनकी साफ सफाई कैसे कर सकते हैं उस लेदर की। तो मैक्सिमम लेदर जो है उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं साफ करने के। नंबर वन, सिंपल सोप वाटर के साथ आपने उसको हल्के हल्के से ब्रश करना है, साफ करना है। अदरवाइज अगर
वो नहीं है तो आपको पॉलिश यूज करनी पड़ती है। पॉलिश की वजह से क्या होता है कि जो लेदर की जो लाइफ है वो बढ़ती है, लेदर को एक 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 लाइफ मिलती है। सो सिंपल ये दो ही तरीके हैं। बाकी आप इस टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा, इस टेबल में सारा का सारा मैंने बताया हुआ है, दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है वॉल एंड फ्लोर कवरिंग। वॉल कवरिंग एंड फ्लोर कवरिंग से क्या मतलब है यहाँ पर कि वॉल कवरिंग का क्या है कि कई बार आपने देखा होगा आपके घरों में जब दीवारें तैयार होती हैं तो हम घरों में कई डेकोरेटिव सी चीजें बनाते हैं। जैसे कि कहीं हमें चाहिए होता है कोई हमने पिलर बनाया है तो पिलर के आउटर सरफेस को और डेकोरेट करने के लिए, ठीक है, हम किस तरीके की चीजें यूज करते हैं और उनको हम साफ कैसे कर सकते हैं, उनका रख रखाव कैसे कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो वॉल कवरिंग आर डेकोरेटिव एज वेल एज फंक्शनल। द प्राइमरी कंसिडरेशन ऑफ वॉल कवरिंग दो शुड बी their functional quality, durability and ease of maintenance. So wall covering जैसे मैंने आपको बताया कि काफी फंक्शनल होती हैं और डेकोरेटिव भी चाहिए होती है। तो इनमें क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं और इनको किस तरीके से हम साफ रख सकते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो ये यहाँ पर एक फ्लोर कवरिंग और फिनिशिंग का एक टेबल बनाया हुआ है कि फ्लोर फिनिशेस कि कौन कौन से चीजें हम यूज करते हैं। जैसे फ्लोर फिनिश है, इसमें हम 3 तरीके के हमारे पास फ्लोर फिनिशेस आते हैं, हार्ड फ्लोर फिनिशेस, सेमी हार्ड फ्लोर फिनिशेस, सॉफ्ट फ्लोर फिनिशेस। सो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ फिनिशेस जो हम फ्लोर के लिए यूज करते हैं, उनको अच्छा बनाने के लिए, उनको डेकोरेटिव बनाने के लिए यूज होता है। अगेन हार्ड फ्लोर फिनिशेस में अगेन दो तरीके की फिनिशेस आते हैं, नॉन रेजिलियंट एंड रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब एक नॉन रेजिलियंट वो होता है जो थोड़ा स्लिपरी रहेगा और थोड़ा ड्यूरेबल नहीं रहता है, मतलब जल्दी से खराब होने के चांसेस होते हैं, या आप उसमें थोड़ा सा भी अगर उसमें दाग लग जाए तो प्रॉब्लम कर सकता है। रेजिलियंट वो होता है कि अगर आपके उस पे दाग धब्बे लग भी रहे हैं, अगर फ्लोर फिनिशेस पे अगर वो दाग धब्बे लग रहे हैं, किसी ऑयल का दाग लग रहा है या ग्रीस का दाग लग रहा है, तो आप उसको आसानी से एक कपड़े से आप आसानी से उसको साफ कर सकते हो, बहुत इजीली वो साफ हो रहे हैं। दिस इज जैसे हमारे पास होता है पेंट, एक पेंट सिंपल पेंट होता है, दूसरा होता है एक प्लास्टिक पेंट। तो प्लास्टिक पेंट अगर हम अपनी वॉल्स में लगाते हैं, अगर उसमें किसी बच्चे ने गलती से पेन से कुछ लिख दिया है या कोई दाग लग गया है तो हम उसे आराम से गीले कपड़े के साथ हम उसको पोंछते हैं और आराम से साफ हो जाता है। सो नेक्स्ट है इसका कि सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए हमें। सिलेक्शन ऑफ फ्लोर कवरिंग शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेफ्टी, ईज ऑफ क्लीनिंग एंड कॉस्ट। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आप अब अगर फ्लोर फिनिशिंग या वॉल फिनिशिंग के लिए अगर आप कोई चीज लेना चाह रहे हो या कोई चीज आप यूज करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो बात ये देखी जाती है कि उसकी कॉस्ट कितनी है, कि उसका उसका जो प्राइस है वो कितना है, वो आपके बजट में है या नहीं है। जितना महंगा आप फ्लोर फिनिश लोगे उतना ही ज्यादा ड्यूरेबल रहेगा, उतना ज्यादा ही कंफर्ट रहेगा। आप ज्यादा अपीयरेंस अच्छी चाहते हो, ज्यादा मतलब सुंदर सा हो, काफी ज्यादा डेकोरेटिव सा हो, तो ऑफ कोर्स आपको उसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मेंटेनेंस कब इनकी कैसे करनी है? अ मेंटेनेंस प्रोग्राम इज मस्ट फॉर carpets sincere they get easily soiled or damaged. Good maintenance can increase in the life of the carpet considerably. तो जो हम अभी फ्लोर फिनिशिंग की बात कर रहे थे, तो फ्लोर फिनिशिंग में यहाँ पर सबसे जो कॉमन चीज है वो हमारे पास कारपेट ही होती है। मतलब फ्लोर को हम अच्छा बनाने के लिए क्या फ्लोर फिनिशेस यूज करते हैं? ज्यादातर कारपेट ही होता है। तो कारपेट की यहाँ पर बात की गई है, तो कारपेट की क्लीनिंग की क्या ये होती है, हर एक होटल में हर 15 दिन के बाद जो है एक कारपेट क्लीनिंग शेड्यूल्ड होती है। उसमें आपने कारपेट जो है वो उठाने होते हैं, उनको आप बाहर
लेके जाएंगे कहीं ओपन एरिया में, वहां पर शैम्पू करेंगे उसको, शैम्पू करने के बाद उसको अच्छे से पानी से क्लीन किया जाता है। उसके बाद बहुत बड़े बड़े फैंस होते हैं, उनके सामने उन कारपेट्स को रखेंगे और उनको सुखाएंगे। और सवेरे तक, ज्यादातर ये क्लीनिंग जो होती है ये नाइट टाइम पे होती है, क्योंकि रात के समय में जो गेस्ट हैं सारे के सारे होटल्स में सोए हुए होते हैं। ज्यादातर जो पब्लिक एरियाज हैं वहां पर जो भीड़, या वहां पर आप ये बोलो कि इक्का दुक्का ही आपको इंसान नजर आएंगे, एक या दो इंसान वहां पर नजर आएंगे, तो इजीली वहां से हम उस कारपेट को निकाल सकते हैं और उसको क्लीनिंग के लिए लेके जाते हैं। उसके बाद हम कारपेट को सुखाते हैं और रातों रात ही उस कारपेट को क्लीनिंग करके सवेरे को एज इट इज वो अपनी जगह पे होते हैं। तो ये थे आपके आपका आपका ये टॉपिक। तो ये यूनिट आपकी यहाँ पर आज ये खत्म हो गई है।